लेडी को कल एक लेडी के पास में जाना है मुझे। कहाँ जाना है? छोड़ो ना, इसको छोड़ो। काल नहीं नहीं सर, पूछिए काल सर, पहले किसके पास जानिए। गया था इसके बात करो। काल किसके पास आज गया था इसको? आज आज एस्टरडे जिसके पास किसके में पास गया, गया था? लास्ट मंथ में आज क्या बिजनेस हुआ? दिस मंथ में आपका टारगेट क्या है? मैं आप सभी को बोला था कि जब जून स्टार्ट होगा आपको नोट में लिखना है, मैं 5 पॉलिसी बेचेगा, 2 पॉलिसी बेचेगा और बेचेगा नहीं। दिखाओ नोट, दिखाओ। कोई लिखा है? दिखाओ नोट, दिखाओ। अभी कोई लिखता नहीं। हाँ समीर दिखाइए, समीर दिखाइए। अभी जून में हम कितना बेचेगा? आपका सेल्स मैनेजर मॉर्निंग में मुझे डांटता है, सर मैं इतना सर बंदा को स्पॉन्सर किया, कोई बेचता नहीं सर, हम क्या करेगा? दिखाइए नोटबुक, दिखाइए, लिखो। अभी लिखो, जो नहीं लिखता है ना अभी लिख के दिखाइए। जून तो हुए ना, लिखो। मैं 5 पॉलिसी बेचेगा, 1 बेचेगा, कुछ नहीं बेचेगा, 10 बेचेगा, कुछ नहीं बेचेगा, इसको भी लिखो। इसको भी लिखो। मैं कुछ नहीं बेचेगा, मैं तो मना नहीं करता हूँ, लिखो इसको। मैं 5 बेचेगा। मिलन ठाकुर, क्या होगा जून में? आपका टारगेट क्या रहेगा मिलन? जून में क्या टारगेट रहेगा? इससे काम नहीं होगा भाई। 5 पॉलिसी। 5 पॉलिसी, हाँ, ठीक है चलेगा। 1 ही होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 होगा चलेगा, कुछ नहीं होगा वो भी चलेगा, लेकिन आप लिखेगा नहीं, वो नहीं चलेगा। आप कुछ नहीं लिखेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। कार्डियक में मैं बोला था मिनिमम 20 कार्डियक पेशेंट का नाम लेकर आना है। मैं इधर ही इसको टेलीकॉलिंग करेगा। कार्डियक पेशेंट का नाम कौन लेकर आए? कोई नहीं। कैंसर पेशेंट के बारे में बोला था 20 कैंसर पेशेंट का नाम लेकर आना है, कोई नहीं। तो काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा टारगेट है 21 सेक्शन खत्म होने तक मिनिमम 50 पॉलिश 30 पॉलिश जरूरी है। आप पॉलिश नहीं बेचेगा तो मैं इधर जितना भी बात करेगा कोई काम का नहीं, जीरो बैलेंस इज जीरो, कुछ नहीं होगा। लता, बोलो बोलो लता। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर। क्या हो रहा है? लास्ट वीक में क्या प्रोडक्शन हुआ? लास्ट वीक में, लास्ट फ्राइडे से आज तक क्या प्रोडक्टिविटी हुआ? रिक्रूटमेंट, बिजनेस क्या बिजनेस हुआ? हुआ 25,000। एजेंट का बिजनेस और पर्सनल बिजनेस? आधा एजेंट का आधा मेरा। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। क्या है टारगेट इस मंथ में? टारगेट क्या है तुम्हारा? 2,50,000। क्या? 2,50,000। 2,50,000 और 5 रिक्रूटमेंट। लास्ट क्लास में बोला था तुमको 5 रिक्रूटमेंट मिनिमम, 5 रिक्रूटमेंट मिनिमम 5। कैसे करना है? लोग 10 ही करता है, लोग 100 करता है, कुछ भी करता है लोग। है नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ, फिर भी वो दोनों को मिला दिया, कर दिया, इसको काम खत्म। हाँ? इसको भी मालूम नहीं था मेरा होगा नहीं। वो सोच रहा था 400 को क्रश करेंगे, हुआ नहीं। दो मिला दिया, मिलाकर कुछ कर दिया। इसे ही करना है। अब कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। है विजय, क्या होगा आपका? विजय जी, यस सर, ठीक जून ठीक में बता क्या रहे हैं आप, होगा? वैसे ही। ये जून में क्या होगा मुझे बताइए, तुम जून में क्या होगा? जून जून में सर 4 लाख रुपए। 4 लाख बिजनेस, 5 रिक्रूटमेंट, 5 रिक्रूटमेंट करो ना इसको। हाँ थैंक यू भवेश, क्या लिखा मुझे? मैं सर। आप बोलो ना भवेश, I wrote बोलो। I will sell policy of with fresh premium up to rupees 1,50,000 minimum. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक बिग क्लास, बिग क्लास, बिग बिग क्लास। करण, क्लास करो ना। बिग क्लास क्या कर रहे हैं? पकौड़ा खा रहे हैं ना, क्या कर रहे थे? बिग क्लास। Thank हाँ you sir. करण, Thank you. तुम्हारा कितना होगा? बोलो बोलो करण। सर 5 पॉलिसी सेल 5 करेगा ये। क्वालिटी, ग्रेट, हाँ बिग क्लास। हाँ, अरे होगा नहीं होगा छोड़ो ना, पहला चीज हमको लिखना जरूरी है। आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर दिस। यस सर। नहीं, सुमन, गौरी, सिद्धि, अरे वीडियो ऑन करो। रमेश, ललित, ललित बोला कि सर मैं बाहर में हूँ।
सर एक तो last सजेशन चाहिए था सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो जो पेशेंट के पास में आज गया था मैं, क्लाइंट के पास में, लेडी क्लाइंट है, उनको थाई में बोल्ट डाला हुआ है, 53 एज है, उनको मैं एश्योर दूं या वीमेन केयर? क्या 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 और एक बार बोलिए। उसको थाई में उसका ऑपरेशन हुआ है, हाई में उनको हुआ तो जॉइंट उसका बोल्ट डाला है। डिस्चार्ज हमने जॉइंट आश्योर तो देना है। हाई का कब हुआ उसका मतलब ऑपरेशन कब हुआ? उसका 5 साल पहले सर, 5 years हाँ बैक। डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी डिस्चार्ज समरी वगैरह सब कल मिलेगा मुझे, कल हाँ मिलेगा हाँ मुझे। डिस्चार्ज तो समरी मैं अपलोड उसके करना। हिसाब से, हाँ जी, मैं आपको अपलोड करूँ? नो डिस्चार्ज समरी कंपनी में अपलोड करना। कंपनी में अपलोड करना है, हाँ वो तो पता है। डिस्चार्ज एलोंग विद द समरी प्रपोजल, अपलोड एलोंग विद द प्रपोजल, एलोंग विद द एकदम प्रपोजल। विद द प्रपोजल आश्योर दे दीजिए अच्छा रहेगा। एश्योर ही दे दूं ना सर? हाँ आश्योर दे दीजिए अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके 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 आश्योर दे दीजिए अच्छा रहेगा कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। ओके। आई विल हाई इंसिस्ट फॉर द 10 lakhs। लेफ्ट अगर लेफ्ट नहीं और लेंगे तो राइट फिर 5 lakhs हाई को में दूंगा सर। हाई में हुआ लेफ्ट और राइट? लेफ्ट में हुआ ना और राइट में? राइट में, राइट में। राइट में इसको देना है एंड इसका मेन भी जरूरी होगा। एक हाँ, एमआरआई जरूरी हो सकता है। दे दीजिए कंपनी ओके, उसके बाद अंडरराइट करे। ओके। ठीक ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। अरे मिलन तेरा कैमरा तो थोड़ा कैमरा भी तेरा कुछ प्रॉब्लम है। डॉस्ट है कैमरा। रमेश बोलो बोलो रमेश। रिमोट ऑन होता है। तो क्या होता है कि हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि एवरी टाइम हम जो एक्सक्लूजन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्या कवरेज नहीं। लेकिन मैं जितना दिन काम किया मुझे काफी क्वेश्चन आया सर क्या कवरेज है कवरेज क्या है। तो आपके पास मैं तो आज मैंने इसको दिया है आपके पास ऐसा कुछ जरूरी है इसे इसे एक रखो इसे कुछ रखो जिसके अंदर जितना डिजीज कवरेज है ना हर डिजीज का नाम लिखना जरूरी है। कस्टमर को इसको दिखाना है सर हमारा वो डिजीज कवरेज है वो डिजीज कवरेज है ईएनटी कवरेज है वो कवरेज है कैंसर कवरेज है हार्ट कवरेज है वो कवरेज है वो कवरेज है वो कवरेज है। तो नियर अबाउट देयर इज मोर देन थाउजेंड्स डिजीज हमारा बॉडी के अंदर मोर देन थाउजेंड डिजीज है। तो क्या क्या हमारा पॉलिसी में कवरेज है कस्टमर को बताना है। तो बोलो क्या क्या करण क्या कवरेज है बताइए मुझे। करण कैटरेक्ट हाँ बोलो। ऑपरेशन, पाइल्स, ट्रैक ऑपरेशन उसके बाद हर्निया, पाइल्स, ईएनटी अन्य रिलेटेड, पाइल्स ईएनटी रिलेटेड उसके बाद टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल उसके साइनस, बाद साइनोसाइट साइनस, उसके बाद हाँ हाँ बाद हाँ उसके में बाद हार्ट के रिलेटेड, कैंसर इन हाँ फ्यूचर हुआ तो, हाँ, और क्या बताइए। एक्सीडेंटल कवर, एक्सीडेंटल और बताइए। वेरिकोस वेन्स, वेरिकस वेन्स और कोई बताइए और कोई। यूरिन स्टोन, यूरिन स्टोन और कोई बताइए। बोलो विजय तुम बताइए क्या क्या कवरेज है हमारा। किडनी 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 और क्या बताइए। क्या पूछा है सर, दोबारा एक बार बताएंगे? क्या क्या हमारा पॉलिसी में कवर कौन सा डिजीज कवरेज है। कौन सा डिजीज कवरेज है? हम्म, ये सारा डिजीज कवर है सर। ऑल मेजर ऑल सिर्फ मेजर्स। और मेजर ऑर्गन फेलियर्स का भी अपना डिजीज है, कवरेज है। अच्छा और सर सभी चीज कवर है, सभी हाँ चीज हाँ कवर सिर्फ है। एच आई वी को छोड़ करके। हाँ, एचआईवी के छोड़ करके। बोलो बोलो एचआईवी के छोड़ करके। बाकी सारी चीज कवर है सर। हाँ तो इसे हमको बोलना है एक्सक्लूजन में 2 साल में कुछ डिजीज कवरेज है कवरेज नहीं एक्सक्लूजन। हाँ, लेकिन आप जो वो बोलते हैं ना अलग हर से। डिजीज देखिए हर डिजीज को बताता है इसको। आप जो बोलते हैं हर्निया हाइड्रोस्पाइनल फ्यूजन स्टोन कैटरेक्ट सब कुछ बताती है। लेकिन जब वो बोला क्या कवरेज है आप बताते हैं सर सब कुछ कवर इसलिए पॉलिसी नहीं होता। जब क्या क्या कवरेज नहीं है इसको बिट बाय बिट आप बताते
क्या क्या कवरेज है एक ही लाइन में बताते सब कुछ कवरेज, इसलिए पॉलिश नहीं। तो पॉलिश होने के लिए इसको बताना है क्या क्या कवरेज है हमारा पास। हर डिजीज के एक आप क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, एक लिस्ट बनाकर इसको दिखाएगा सर वो सब डिजीज कवरेज है हमारा। मैं जितना डिजीज लिखा है उसमें हर डिजीज कवरेज है, किडनी कवरेज है, हार्ट कवरेज है, कैंसर कवरेज है, लिवर कवरेज है। सपोज आप इसको बता रहे हो लिवर कवरेज है, वो सोच रहा है मेरा लिवर में कुछ होगा। सर एक्सीडेंट कवरेज है, वो सोच रहे सर एक्सीडेंट हो सकता है। अब बोलेगी सर नी रिप्लेसमेंट कवरेज है, वो सोच रहे। तो जितना आप इसको बताएगा डिजीज के बारे में, वो इंश्योरेंस होने के लिए चार्ज इतना ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि थाउजेंड्स डिजीज का नाम इसमें लिखो, एक नोट में लिखो, इसको दिखाए सर वो सब कवरेज है हमारा। जब तक आप लिखेगा नहीं तब तक आप एक ही बात बोलेगा सर सब कुछ कवरेज है, बोल के सो जाएगा। करण सर तुम करेक्ट। तो शुरू किया कैटरेक्ट से, मैं तो शुरू करेगा कैंसर से। वही अच्छा। सेम में शुरू होता है। मेरा कैटरेक्ट में शुरू होगा, मेरा कैंसर में शुरू होगा, मेरा कार्डियक में शुरू होगा, मेरा लिवर में शुरू होगा, मेरा स्किन में शुरू होगा। ऑल कॉम्प्लिकेशन स्किन का सर कवरेज है। सबसे 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 बड़ा जो ऑर्गन है दैट इज स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। क्या खर्चा हो सकता है? मोर देन करोड़ सर खर्चा हो सकता है। कोई इधर आपका एक सिगरेट बंद हो गया, वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफी खर्चा है। छोटा सा विंड हो जाएगा, गैस का सपोज गैस घर में लीक हो गया, तो मिनिमम 3 मंथ हॉस्पिटलाइजेशन होगा, इसी रूम में रहेगा। मोर देन लाख खर्चा होगा, मोर देन करोड़ खर्चा। तो स्किन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है स्किन। टोटल बॉडी के जो आउटर सेल है स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन। एंड स्किन का जितना मेडिसिन है ना वो कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली। एक छोटा प्रेस्क्रिप्शन स्किन का मिनिमम आज का डेट में 5000 10,000, छोटा प्रेस्क्रिप्शन, बड़ा नहीं छोटा वाला। तो आप इसको बताएगा क्या क्या डिजीज हमारा कवरेज है। जिसे मैं बोल रहा हूँ कि आप एक नोट में लिखो, रोज लिखो, कार्डियक में इतना, कैंसर में इतना, हार्ट में इतना, क्या हमारा लिवर में इतना, सब कुछ खर्चा हो। उसके बाद वो बोलेगी इतना डिजीज के लिए ओनली 30,000 तो पूछ रहा है, ले जाइए खाली, काम खत्म। 50,000 ले जाइए। तो इतना डिजीज में जो खर्चा आएगा मैं सब कुछ पेमेंट करेगा आपको। विजय बात करो। राइट सर, जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है, और मैं ऑलरेडी पहले ये प्रिंट आउट निकाल चुका हूँ। हाँ, तो प्रिंट आउट में ज्यादा ए में क्या होगा, बी में, जैसे मेडिसिन शॉप आप जा रहा है कोई मेडिसिन के लिए, सर ए में क्या होगा। हाँ ए से लेके जेड तक सभी बीमारी का नाम लिखा है। ए से लेकर जेड तक जितना बीमारियां है इसको बताएगा सर। ए में देखो, ए में सर 50, बी में 60, सी में, डी में, आर में, सर देखो इतना बीमारियां का मैं कवरेज देखूंगा है। दयानंद जी अब थोड़ा राइट है सर, राइट है। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर जी, हाँ अभी क्या बराबर है गाड़ी सर। गाड़ी में है क्या? हाँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मीटिंग हमारा, की चल रही है। हाँ हाँ। तो इसको अब लिखना जरूरी है क्या क्या कवरेज हमारा जो। तो ह्यूमन बॉडी इज कंपोज बाय केमिकल्स। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज बाय केमिकल्स। क्या है बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस। वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सब है। बॉडी इज कंपोज विथ केमिकल्स। उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, सल्फर है, पोटेशियम है। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। And the human body composed with water molecule 62%, protein 16%.
कार्बोहाइड्रेट 1%, फैट 16%। तो बॉडी के अंदर केमिकल्स है, all the chemicals composed by chemicals. People eat majority of their food made by chemicals. हम जो खा रहे हैं ना, known as fat, known as protein, known as mineral, known as water, vitamin, उसको हम खा रहा है। And क्या होगा? Disease caused by chemical imbalance inside our body. बॉडी के अंदर जब केमिकल इम्बैलेंस होता है, उसके डिजीज फॉर्म। एंड मेडिसिन इज मेड ऑफ, मेडिसिन केमिकल में पैदा होता है, सृष्टि होता है। मेडिसिन इज मेड ऑफ केमिकल्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। 99 पॉइंट ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल्स है। इनबैलेंस हो जाएगा तो डिजीज होगा। डिजीज जो मेडिसिन आप इनटेक करेगा, इट मेड इन केमिकल्स। ओके समीर, थोड़ा बात करो, म्यूट ऑन करो भाई समीर। हाँ, ह्यूमन बॉडी is made of chemicals. Okay. Human body is made of chemicals. बोलो ना, बोलो। आप नहीं बोलेगा तो काम नहीं। केमिकल्स। हाँ, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। वो केमिकल में कस्टमर के साथ वो बात करना है, सर बॉडी केमिकल में है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, 99% मेड ऑफ केमिकल्स। एंड उसमें क्या है? उसमें है डिजीज कवर अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या डिजीज कवरेज, इसको याद रखो। क्या नेट कवरेज, इसको भूल जाइए। क्या कवरेज है, इसको याद रखो। 2 टाइप ऑफ डिजीज, हमारा पास 2 टाइप ऑफ डिजीज है। क्या है? एनसीडी और एनसीडी जो नहीं। क्या है? हमारा पास 2 तरीका का डिजीज हम डिस्कशन करेगा। एनसीडी क्या है? कोई बताइए, लता बताइए एनसीडी क्या है? लता, एनसीडी क्या है? करण, एनसीडी क्या है? 2 डिजीज को हम बात कार्डियक करेंगे। डिजीज, नॉन क्या? कार्डियक डिजीज, नॉन कार्डियक कार्डियक डिजीज। नॉन कार्डियक डिजीज। लता क्या है? एनसीडी क्या है? वो क्लास 4 का, क्लास 5 में पढ़ा जाता था हमको। एनसीडी क्या है? क्लास 5-6 का टॉपिक है। क्लास 5-6 में पढ़ा जाता है एनसीडी क्या है। जो क्लास 5+ क्या, इसको मालूम है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल। क्लास 5 को चलो, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है and non 2 टाइप ऑफ डिजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज। जो इंटरनल जो डिजीज होता है, जो एक्सटर्नल आता है वो होता है कम्युनिकेबल। जो इंटरनल जो डिजीज पैदा होता है वो नॉन कम्युनिकेबल। ओके, जो एक्सटर्नल आ रहा है ना, इसको बोल रहे हैं हम कम्युनिकेबल। सपोज कलेरा, कोविड-19 एक्सटर्नली वायरस में आ रहा है। जो एक्सीडेंट हो गया, वो जो डिजीज हो गया, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो इंटरनली पैदा होता है, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल। कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी, कैंसर, मेंटल डिजीज, डायबिटिक, ओबेसिटी, वो है इंटरनल पैदा होता है। इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? थायराइड होता है, कोविड-19 होता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज। हेपेटाइट, मलेरिया, वो सब कम्युनिकेबल। ओके, तो 58 लाख डाई ड्यू टू एनसीडी इन इंडिया। इंडिया में, वर्ल्ड में एनसीडी में डेथ होता है 70%। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का डेथ होता है वर्ल्ड में 70%। और इंडिया में होता है 61% डेथ ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डेथ होने से पहले हम कुछ ना कुछ कर सकता है। अच्छा इंश्योरेंस रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। 61% हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज and 23% at the risk of parameter death of NCD in India by cancer, diabetic, heart, वो होता है with a group of 30 to 70 years. Okay, NCD non-communicable disease 7 in every 10 death. With 10 death 7 होता है नॉन कम्युनिकेबल। ओके, मेजर ऑर्गन क्या है? जो डिजीज होता है ना, जो रोग होता है,
क्योंकि देखिए हेल्थ इंश्योरेंस हमारा काम क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ हेल्थ में डिजीज होने का चांसेस 99%, तो क्योर होने का चांसेस भी 99%। तो अच्छा इंश्योरेंस क्या जरूरी है, इसलिए वो बात मैं बोल रहा हूँ, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, रोग क्यों होता है, जब होगा कितना खर्चा है। ओके, तो जो डिजीज हो रहा है हमारा, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, मेजर ऑर्गन रिलेटेड डिजीज, क्या क्या डिजीज होता है। मेजर ऑर्गन रिलेटेड डिजीज रिलेटेड टू हार्ट से डिजीज होता है, रिलेटेड टू किडनी डिजीज होता है, ब्रेन में डिजीज होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर होता है, किडनी स्ट्रोक होता है, किडनी स्टेंटिंग भी आजकल हो रहा है। तो किडनी डिजीज, ऑल कॉम्प्लिकेशन ऑफ किडनी डिजीज। एंड मेरा जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज में नीचे एक लाइन लिखा है, पेज नंबर 3 और 4 में नीचे लिखा है, ऑल ऑर्गन्स आर इंटरलिंक। इतना ऑर्गन है, एक ही ऑर्गन खराब होगा तो दूसरा ऑर्गन को खराब करेगा। तो रिलेटेड टू हार्ट डिजीज होता है, किडनी डिजीज होता है, रिलेटेड टू ब्रेन डिजीज होता है, रिलेटेड टू स्किन डिजीज होता है, आई का डिजीज अलग है, लिवर का डिजीज अलग है, लंग्स का डिजीज अलग है, स्टोन का डिजीज अलग है, पैंक्रियास डिजीज, इतना डिजीज हार्ट में होता है, कैंसर होता है, किडनी होता है, स्किन में होता है, इतना डिजीज हो जाता है। तो ऐसा नहीं, कोई जो डेथ होता है तो जो डिस्चार्ज हमारे आता है उसमें लिखा है उसका किडनी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, स्ट्रोक हो गया, कुछ ना कुछ लिखा है। ऐसा डिस्चार्ज समरी नहीं लिखा कुछ नहीं हुआ वो ऐसे मर गया, बिल्कुल नहीं। वो हार्ट में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, कैंसर हो रहा है, कुछ ना कुछ ट्रबल हो रहा है, उसके बाद उसका डेथ। तो मैं जो बात बोल रहा है कस्टमर को वो बात को बोलना है, वो बात सुन के सो जाना नहीं, कस्टमर को बताना है सर इतना डिजीज हमारा पास है। तो उसमें क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सपोज हम ए से स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट ए से, अप्रेंटिसाइड डिजीज है, एक्सीडेंटली इंजरी हो डिजीज हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अथराइटिस हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है, एंजाइटीनेस हो सकता है, एंड सबसे बड़ा डिजीज है एंजाइटीनेस। एंजाइटीनेस से काफी डिजीज शुरू होता है। कोविड में जितना डेथ हुआ 50-60% एंजाइटीनेस से डेथ हो गया, सोचा मैं मर जाएगा, मर गया, काम खत्म। एंजाइटीनेस सबसे बड़ा डिजीज, एक्सीडेंटल इंजरी सबसे बड़ा डिजीज, अप्रेंटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अथराइटिस हो सकता है, ऑटिज्म हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ए में मिनिमम 10 डिजीज का नाम लिखो। ए में, नोट कमिंग सेक्शन के लिए आपका क्या काम है, ए में क्या क्या डिजीज। देखिए इतना आप क्या करेगा, इतना डिजीज का नाम लिखेगा, वो ना बोल सकता है ना बता सकता है, जो कॉमन डिजीज का नाम, जो कस्टमर के साथ हम बात कर सकते। इसे कॉम्प्लिकेटेड नाम लिखेगा, उसके बाद कस्टमर बोला भाई वो क्या है, तो आप भी खत्म, कस्टमर भी खत्म। तो कस्टमर को इसे बताना है भाई ए में, आप देखिए ए में एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है, अप्रेंटिस हो सकता है। तो मुझे बताइए अप्रेंटिस का कवर कितना, 2 साल के बाद ना 3 साल के बाद, कोई भी बताइए। अप्रेंटिस का कवरेज कितना साल के बाद आता है हमारा, कोई भी बताइए। एनी एजेंट क्या क्या है, What is अबे apprentice? अप्रेंटिस है, Apprentice क्या है? एक डिजीज, अपेंडिक्स अपेंडिक्स अपेंडिक्स। नहीं अपेंडिक्स अलग है, अप्रेंटिस अलग है। हाँ अपेंडिक्स में बता रहा हूँ, लिखा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कवरेज कितना साल के बाद आता है बताइए। That is after 2 years. आफ्टर 2 years, No, विजय। 30 appendix days. can be immediate. 30 days. Can be आफ्टर anytime, 30 anytime. days, 30 after 30 आफ्टर days. 30, आफ्टर 30 After क्योंकि 30 days. क्या क्या वो क्या होता है कि एक आपका नर्व क्या होता है कि इसे हो जाए, बैलून की तरह हो सकता है वो ब्रश कर सकता है, वो ब्रश करेगा तो कुछ भी हो सकता है, दैट इज वेरी डेंजरस। तो उसी के लिए आपको 2 साल वेट करना नहीं पड़ेगा, आफ्टर 30 days वो कवरेज, It can be covered after 30 days. आफ्टर 30 days वो कवरेज। सपोज अस्थमा
अस्थमा इज ए पीडी अस्थमा सीओपीडी After में 2 आएगा। years. After 2 पीडी years. अस्थमा सीओपीडी में आएगा। बहुत कम चांसेस है अस्थमा का, आप डिक्लेयर देगा तो अंडरराइटिंग होने का चांसेस कम है। तो जब अंडरराइट हो जाएगा तो 3 साल के बाद 4 साल के बाद पीडी बैक तो होगा नहीं होगा पता नहीं, बट अस्थमा को आप डिक्लेयर करना जरूरी है। ओके, ऑटिज्म तो हमारा प्रोडक्ट है। एंजाइनेस आप प्रपोजल में डिक्लेयर करेगा तो मुझे लगता है प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं है। एंजाइनेस आप डिक्लेयर करेगा, उसके पास एंजाइनेस है तो मे भी प्रपोजल एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, डिपेंड अपन ऑन रहेगा। तो बी में क्या है हमारा पास? बी में हमारा पास ब्रेस्ट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, ब्लैडर स्टोन एंड बर्न इंजरी हो सकता है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है, बोन मेरो का जो अंदर का जो है ना वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बी में मिनिमम 10 लिखना, क्या क्या डिजीज बी में, क्या क्या डिजीज सी में। मैं क्या करता हूँ, आपको ओपन करता हूँ, आपका जो क्लोज माइंड को ओपन करने के लिए वो सेक्शन को मैंने किया। अब खुला हो जाइए, थाउजेंड्स ऑफ डिजीज हमारा कवरेज, बहुत कुछ हमारा कवरेज, सब कुछ हमारा कवरेज। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, आर में क्या है, एस में क्या है, इसे लिख के कस्टमर के पास सर इतना सारे डिजीज हमारा कवरेज है, और जितना कवरेज है ना इतना मेडिसिन में आपको घर में रख के गया है। 10 लाख का मेडिसिन रख के गया, इंक्लूडिंग रूम रेंट, इंक्लूडिंग आईसीयू चार्जेस, इंक्लूडिंग डॉक्टर चार्जेस, इंक्लूडिंग मेडिसिन चार्जेस, सब कुछ है उसके अंदर, इंक्लूडिंग एम्बुलेंस चार्जेस, इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट एक्सपेंडिचर में सब कुछ रखा है। तो जब तक आपका माइंड में वो नहीं आएगा, कस्टमर का माइंड को आप हला नहीं सकते। तो इसीलिए मैं ओपन करने के लिए डिजीज क्या क्या कवर है इसके बारे में जा रहा हूँ। सी में क्या है, सी में हमारा पास है सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? क्रोनिक, पढ़ो विजय, पढ़ो क्या लिखा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सीओपीडी पीडी रहेगा तो पॉलिश एक्सेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैटरैक्ट है, कॉमन कोल्ड है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, एनी काइंड ऑफ कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, चेस्ट पेन, वो सी में इतना डिजीज है। चेस्ट पेन, वेरियस टाइप ऑफ चेस्ट पेन, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, वेरियस टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, वेरियस टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। लास्ट टाइम में मैंने डिस्कशन किया था, क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, उसके बाद डिक्लेयर किया था स्टेंटिंग। विजय क्या डिस्कशन किया था? ओपन हार्ट सर्जरी हो सकता है और स्पेस मेकर लगा सकता है, बाईपास हो सकता है, बाईपास को ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं, बाईपास करना, स्पेस मेकर लगाते हैं। तो वो जो लैंग्वेज को कस्टमर के साथ बताना, ठीक है, वो इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर इज इम्पोर्टेंट ना, वी आर इम्पोर्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट इज इम्पोर्टेंट ना, डॉक्टर इज इम्पोर्टेंट। मैं तो बताता हूँ इंश्योरेंस एजेंट इज इम्पोर्टेंट। क्यों? बिकॉज डॉक्टर प्रेस्क्राइब द मेडिसिन, वी पे द बिल्स। डॉक्टर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करता है बट हम पे ही कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं ना, ही इज इम्पोर्टेंट। कोई बाप का 2 बेटा है, एक यूएसए में, एक बाप का पिताजी के साथ है, पिताजी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, यूएसए का बंदा जो वो पेमेंट कर रहा है, 10 लाख भेज रहा है, वो जो बच्चा है ना उसके पास वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भेज रहा है ना वो इम्पोर्टेंट। जो बच्चा पिताजी के केयर ले रहे हैं वो है डॉक्टर, जो पैसा भेज रहा है वो इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट इज मोर पावरफुल देन ए डॉक्टर। डॉक्टर तो प्रेस्क्राइब करता है, आपको पेमेंट करता है। एक बार में वो पॉलिसी नहीं बनाया, 10 बार आप इसको पास जाकर बहुत कुछ समझाए उसके बाद पॉलिसी बना। तो डॉक्टर से आप बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर 10 बार नहीं जाता है उसके बीमारी अच्छा करने के लिए, आप 10 बार जाता है। सर एक डिसीजन लेने के लिए मैं 10 बार आपके पास। तो इंश्योरेंस एजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज वो पे कर रहे हैं सब। तो वो आपको देखो अभी सी में क्या है, कोल्ड कॉफ,
कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, इसको हम पेमेंट कर, इसको हम दे रहा है। चिकन पॉक्स एक्सटर्नल मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज। चिकन पॉक्स इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। चेस्ट पेन इज ए नॉन कम्युनिकेबल। कोल्ड कफ इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। कार्डियोवास्कुलर इज ए नॉन कम्युनिकेबल। कैटरेक्ट इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कस्टमर के साथ इसे बात करना जरूरी है। कैंसर टाइप क्या क्या कैंसर है हमारे पास? ब्रेस्ट कैंसर, कोरोन कैंसर, किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, लंग्स कैंसर, ओरल कैंसर, एंड मैक्सिमम हो रहा है ओरल कैंसर। मेल के पास ओरल कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के पास हो रहा है। पैनक्रियाटिक कैंसर, स्किन कैंसर, स्टोमक कैंसर, वो कैंसर है, इसको भी लिखना है सर। कितना टाइप का सर कैंसर इसे क्या है ना, कैंसर कोई भी एक ही ऑर्गन में नहीं होगा, किधर भी हो सकता है। स्किन में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, ओरल में हो सकता है, पैनक्रियाटिक में हो सकता है। तो कैंसर कोई ऑर्गन में नहीं होगा सर, किधर भी हो जाएगा। उसके बाद है स्टार्टिंग फ्रॉम डी, डेंगू इज कम्युनिकेबल डिजीज। डिप्रेशन जस्ट लाइक एंजाइटीनेस, जो रात में गोली खा के सो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को कवरेज नहीं देगा। डिप्रेशन, एंजाइटीनेस, उसका काज क्या होता है कि वो नींद नहीं होता है, तो गोली खा रहा है रात को, लेकिन प्रपोजल फॉर्म में इसको लिखता नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी कवरेज लिखना जरूरी है। जो भी डिजीज होगा अब लिखो इंश्योरेंस कंपनी। डिप्रेशन है, डायबिटिक है, डायबिटिक इज मदर, डायबिटिक इज नॉट ए डिजीज, इट इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना रोग है, जितना डिजीज है, जितना बीमारी है, ऑल आर डी फॉर्म में आ रहा है। जैसे गैस्ट्रिक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलेटेड है। डायरिया एंड वोमिटिंग, वो तो ईयरली एक बार दो बार सभी का हो। 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होगा, सलाइन लगेगा, मिनिमम 20-30,000 का बिल आएगा, वो तो होगा सर। घर में 4 बंदा है, मिनिमम 2 बंदा को ईयरली 2 बार लेना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन करना है। जब तक आप कस्टमर को बात नहीं बोलेगा, पॉलिसी नहीं होगा और सब कुछ होगा, पॉलिसी नहीं होगा। ईटिंग डिजॉर्डर, ई में क्या है, ईटिंग डिजॉर्डर में क्या होता है, पॉइजन होता है। क्या होता है, वो एक एक लाइन आपको बहुत काम में आएगा। कोई जा रहा है, कोई स्कूल में कॉलेज में जा रहा है ग्रुप पुलिस के लिए, इंडिविजुअल पुलिस को बताना है कि सर, और जो पिकनिक जा रहे हैं ना, एट ए टाइम 10 बंदा को फूड पॉइजन हो जाएगा, 10 बंदा हॉस्पिटलाइजेशन होगा। एक एक बंदा का खर्चा मिनिमम 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होगा, 5 दिन के लिए होगा, खर्चा आएगा मिनिमम 5 लाख 4 लाख। जब तक आपको मालूम नहीं फूड पॉइजन क्या है, आप बेच नहीं पाएगा पुलिस को। फूड पॉइजन हो सकता है, ईटिंग डिजॉर्डर हो सकता है, आई रिलेटेड डिजीज। आई रिलेटेड क्या खर्चा आएगा? आई का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है चेन्नई में है, बहुत बड़ा खर्चा है उसमें। आई में मोर देन 30 लाख इतना खर्चा। हम सोच रहे हैं कैटरेक्ट, आई में काफी नर्व कनेक्शन है। मैं आज करण को देखा, 10 साल के बाद देखेगा तो पता लगेगा करण कैसा है, क्योंकि आई के साथ बहुत नर्व कनेक्शन है। तो आई ओनली आई रिप्लेसमेंट आप करेगा तो काफी एक्सपेंडिचर आएगा उसमें, बहुत एक्सपेंडिचर आएगा। हार्ट रिप्लेसमेंट, आपका लिवर रिप्लेसमेंट, एक्जिमा एंड इटोपिक प्रेगनेंसी। क्या है लता बताइए, इटोपिक प्रेगनेंसी क्या है? लता बताइए, इटोपिक प्रेगनेंसी क्या है? कोई भी बताइए, कोई भी, एनीबॉडी कैन टेक। विजय बताइए, इटोपिक प्रेगनेंसी क्या है? व्हाट इज दैट? प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ट्यूब वगैरह बंद होती है। बट इटोपिक मींस क्या होता है कि जिधर प्रेग्नेंट बच्चा जिधर रहेगा ना, इधर नहीं रहता है, उसका साइड में टेस्ट ट्यूब बेबी। यस, नो 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 साइड नो, में रहेगा, साइड में रहेगा।
इटोपिक प्रेगनेंसी। टेस्ट ट्यूब में भी अलग है सर। फर्टिलाइज आउटसाइड ऑफ बाहर फर्टिलाइज करते हैं उसको। बाहर फर्टिलाइज, ओके। तो इट इज, वो भी एक बीमारी, इटोपिक प्रेगनेंसी, ओके। ईयर इन्फेक्शन, ENT रिलेटेड ऑल कॉम्प्लिकेशन। ENT, आप मुझे कोई भी बताइए। अब भवेश, ENT का फुल फॉर्म क्या है? भवेश बोलो, ENT का फुल फॉर्म क्या है? भवेश ऑन करो। आई नोज राजू? एंड थ्रोट, आई आई नोज एंड थ्रोट, हाँ आई राजू, में ईयर नोज ईयर नोज एंड थ्रोट, ईयर नोज एंड थ्रोट। ईयर नोज, एक ही कनेक्शन होता है, कनेक्शन एक ही होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट, ओके। तो उसके बाद आपका आ रहा है क्या? ENT के बाद आपका फेवर एफ में क्या आ रहा है डिजीज? फेवर, फ्लू, स्वाइन फ्लू, एफ में वो आ रहा है। फूड पॉइजन, ई में मैं बोला था ईटिंग हैबिट्स, इधर फूड पॉइजन है। एंड फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। जी में क्या है? यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। जेनेटिक डिजॉर्डर का क्या डिजीज है बताइए? जेनेटिक डिजॉर्डर का 2-4 डिजीज बताइए, क्या क्या है? सर जेनेटिक बचपन में किसी बच्चे को हार्ट में वो होल होता है, वो जेनेटिक बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, जेनेटिक डिजॉर्डर। और कुछ डिजीज है वो पेरेंट्स से आ रहा है, जैसे डायबिटिक है, कुछ डिजीज पेरेंट्स से आ रहा है, जो हिस्ट्री है पेरेंट का डिजीज था उसका, वो जेनेटिकल डिजीज कैरी फॉरवर्ड हो रहा। बट वो डिजॉर्डर नहीं, डिजॉर्डर है जेनेटिक डिजॉर्डर, वो जो बोला कि वही कैंसर भी है, स्पेशल चाइल्ड जो है, स्पेशल कैंसर, चाइल्ड। डायबिटीज। हाँ गायनोकोलॉजिकल डिजीज, ऑल गायनोकोलॉजिकल डिजीज जितना हो सकता है, इंक्लूडिंग यूट्रस रिमूवल, इंक्लूडिंग आपका प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन, इंक्लूडिंग मिसकैरेज, all including UTI related urinary tract infection, all are because of gynecological disorder. Oh, everything is covered in our policy from day one से coverage होता है। Only जो uterus removal after 2 years होता है, and pregnancy का complication as per the policy, and otherwise it is under cover। UTI का cover immediately चला आता है। Gum disease, tooth decay, and glaucoma, तो these are from G। and H में क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, HIV, हेपेटाइटिस बी, हार्निया, हार्ट अटैक, वो डिजीज हो सकता है। तो इतना डिजीज है, इतना डिजीज के लिए मैं सर आपको 40,000, ओनली 40,000, ओनली 50,000 साल डिजीज के लिए हम कवरेज देगा, आपको रूम रेंट देगा, ICU चार्जेस देगा, डॉक्टर फीस देगा। इसमें लिखना है सर, उसमें ICU चार्जेस मिलेगा, डॉक्टर फीस मिलेगा, रूम रेंट 10,000 पर डे मिलेगा, एम्बुलेंस मिलेगा। जितना डिजीज मैंने लिखा है ना, हर डिजीज का कवरेज हम आपको दे। पॉलिश होगा कि नहीं होगा? बोलो विजय जी। होगा सर, होगा। आप ही बोलो। हैं? राजू, मिलेंद्र, ठाकुर, करण, अरे वीडियो कहाँ ऑफ हो गया? हाँ सभी सर, का होगा सर। होगा। तो इसे आप जाकर बताएगा तो सर उसमें रूम रेंट मिलेगा, एम्बुलेंस चार्जेस मिलेगा। जितना डिजीज मैंने वो नोटबुक के में लिखा है ना, 100 पेज का नोटबुक सर, इतना मोर देन 7,700 डिजीज है, हर डिजीज का कवरेज है। उसके बाद वो पॉलिश करने के लिए इंटरेस्ट एंड एच में है। उसके बाद क्या है हमारा? इन्फेक्शन डिजीज, आई इन्फेक्शन डिजीज क्या है बताइए? इन्फेक्शन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल इन्फेक्शन डिजीज क्या है बताइए? क्या इन्फेक्शनल डिजीज क्या है बताइए? स्किन का इन्फेक्शन में डिजीज हो जाता है। स्टमक इन्फेक्शन हो गया सर, क्या है? स्टमक में ही इन्फेक्शन हो गया, स्टोमक इन्फेक्शन हो गया, फूड लिवर में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया, आई इन्फेक्शन हो गया सर, आई इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन हो गया। ग्रेट ग्रेट।
लंग्स इन्फेक्शन लंग्स इन्फेक्शन हो गया। लंग्स इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आई इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है, नहीं जी? तो इन्फेक्शन इसको बताना है कस्टमर को, सर इन्फेक्शन एक वार्ड में बताता हूँ, इन्फेक्ट स्टोरी के तरह बताना है, स्टोरी की तरह इसको बताना है कस्टमर। मोटरसाइकिल में वो जा रहा था, आई में एक क्या इंजरी हो गया आई में, अभी 2 दिन से हॉस्पिटल में, 70,000 बिल हो गया। होता है, हमको मालूम नहीं वर्ल्ड में क्या होता है, आपको कुछ मालूम नहीं। वो लिवर में इंफेक्शन हो गया, पैनक्रियाटिक में इंफेक्शन हो गया, तो 7 दिन में सर हॉस्पिटल में 7 लाख का बिलिंग हुआ। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो इससे आप बात करेगा तो स्टोरी लाइन की तरह कस्टमर को जाकर बताना है। एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट हो गया, इसको ऑफिस में पिकअप करो ना, इसको पिकअप करके कस्टमर को बताए सर वो बंदा उसका फोन नंबर ले जाइए, वो एक्सीडेंट होकर अभी हॉस्पिटल में है, 10 दिन से उसका 7 लाख खर्चा हुआ, हमारा कंपनी 6.5 लाख दे दी। तो जब तक वो स्टोरी की तरह आप कस्टमर को नहीं बताएगा, कस्टमर बिल्कुल पॉलिश नहीं करेगा आपके पास। के में किडनी स्टोन, किडनी कैंसर, ऑल टाइप ऑफ किडनी रिलेटेड डिजीज, वो के में हो। उसके बाद क्या है, आईजे के एल, एल में क्या है, लेप्रसी, लिवर डिजीज एंड लिवर कैंसर, मल्टीपल एम, लिवर कैंसर वो एल में है। तो आप एल में मिनिमम 10 लिखेगा, 15 लिखेगा, 17 लिखेगा, 20 लिखेगा, जितना लिखेगा आप खुद इतना ओपन रहे। तो आप जब कस्टमर के पास जाएगा, आप सोचेगा कि मैं इतना डिजीज को क्योर करने के लिए कस्टमर के पास जा रहा हूं। एम में क्या है, मलेरिया है, बाई एनसी कम्युनिकेबल डिजीज, मस्कीटो बर्न डिजीजेस, एंड काफी डेथ हो रहा है, आप देखेंगे क्या, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर, एक ही ऑर्गन नहीं 10 ऑर्गन फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर हो गया, किडनी फेल्यूर हो गया, डॉक्टर उसके बाद मल्टीपल लिख के भेज दिया, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर डेथ। तो आपका काम है जितना डिजीज है, आप कोई भी डिजीज का नाम आता है शुड बी कॉमन। आप ऐसे अनकॉमन वर्ड को पकड़ेगा तो कस्टमर को कोई समझ में नहीं, उसको पकड़ के लिखना है एंड स्टोरी लाइन बनाकर कस्टमर को बताना है। स्टोरी लाइन बनाकर सारी काफी स्टोरी मिल जाएगा, एनी इंश्योरेंस ऑफिस में आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी मिल जाएगा, एक नहीं 5 नहीं 10 मिल जाएगा। इसका नंबर मिल जाएगा, कस्टमर को बताना है सर ऑफिस को फोन करो, वो हमारा कंपनी से पैसा लिया है। जब तक वो काम नहीं करेगा सेल ही नहीं होगा। देखिए, अब मुझे रात को फोन करेगा, सर आप जो बोला था मलेरिया, एक्चुअली मलेरिया वो बर्न नहीं होता है, मलेरिया ऑर्गन फेल्योर नहीं होता। अरे उसमें क्या मतलब है, क्या होगा उसमें? मेरा मतलब है बेचना और कुछ भी नहीं। जब तक वो बेचेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई भी हालत में कस्टमर का माइंड को वॉश करके इसको बेचना जरूरी है। एनी क्वेश्चन? परेश, परेश हाँ, सर रमेश, सर सर विजय विजय विजय, बोलो बोलो बोलो। बेचने के बाद ही तो पता लगेगा कि क्या कि बीमारी आएगा नहीं आएगा। हाँ, बीमारी होगा तो हम बेच नहीं सकता। कस्टमर क्या बोलते हैं, हम देखेंगे। मैं कस्टमर को बोलता हूँ सर जब बीमारी हो जाएगा ना, मैं आपको देखेगा, आप मुझे क्या देखेंगे, मैं आएगा देखने के। हेल्थ इंश्योरेंस नेसेसिटी है। पता है कल क्या हुआ, स्टरडे हमारा उड़ीसा में एक गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट चला गया। उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स बीजेपी रूल किया उड़ीसा, एंड उड़ीसा का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी था वो बंद हो गया। उड़ीसा का जो बिजू योजना एक था, वो एक दिन के लिए स्टॉप। वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट हमको दे रहा है, हमको दे रहा है। साला अभी क्या हो रहा है देखा,
उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि हम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम इसके ऊपर करेंगे। चलो करेंगे तो अभी कस्टमर क्या करेगा, मरेगा। बोलता है गवर्नमेंट पॉलिसी दे देगा, तो गवर्नमेंट सभी को दे देता है, हम कैसे बेचेगा। देखो ना उड़ीसा का हालत क्या है। आज जो गवर्नमेंट दे रहा है ना, 2 साल के बाद वो गवर्नमेंट नहीं रहेगा, पॉलिसी नहीं रहेगा। आज जो पिताजी का इंश्योरेंस जो बेटा कर रहे हैं, कल वो बेटा नहीं रहेगा, पॉलिसी नहीं रहेगा। कल वो बेटा चला जाएगा दूसरा कंपनी में, बेटा चला जाएगा बिजनेस करेगा, वो जॉब चला जाएगा, पॉलिसी भी चला जाएगा, गवर्नमेंट चला जाएगा, पॉलिसी भी चला। खुद को रखो ना, खुद का रखो, खुद का अपना पॉलिसी रखो। विजय बोलो बोलो बोलो। अरे वीडियो ऑन करो, मिलन ठाकुर, भवेश वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑटो ऑफ कैसे हो गया? मेरा वीडियो ऑन है कल्पना, सर, हाँ ऑन करो ऑन मेरा वीडियो ऑन है। करो। नहीं तो मुझे वीडियो दिखाई एंड नहीं माइक दे रहा है। दोनों हाँ देनो, मुझे क्यों नहीं दिखता? आई एम हियर सर, हाँ लता बात करो, लता शेकिंग माय हैंड। बताओ। टैग लाइन पकड़ लो, टैग लाइन लेकर लो, कस्टमर के साथ बात करना। लता बताइए बताइए। हाँ सर। हाँ हो सकता है वो एक नोटबुक में ऑल डिजीज का, जितना डिजीज है हर डिजीज का नाम लिखो, उसके नीचे टैगलाइन लिखो, काज लिखो, क्यों हो रहा है वो डिजीज। ओके, उसके बाद एजेंट के साथ बात करो, एजेंट को बताए वो डिजीज हो सकता है, उसका कॉस्ट 10 लाख खर्चा होगा, 5 लाख खर्चा होगा। एम में है, उसके बाद है ओ, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम, एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स का मेरा मेरा मदर को एथलेटिक्स हुआ। मैं इसको बिफोर 15 ईयर्स, बिफोर 20 ईयर्स वो लेकर हॉस्पिटल में, एंड मैक्सिमम एथलेटिक्स पेशेंट आर फीमेल। फीमेल का परसेंटेज ज्यादा है एथलेटिक्स। क्यों ज्यादा है? वन इज लैक ऑफ कैल्शियम। बॉर्न जो बच्चा पैदा होता है ना, कैल्शियम काफी चला जाता है। उसके बाद सेकंड काज इज, सपोज वोमेन घर में है, तो आप इसको कुछ बोल के गया था, शाम को आप जाकर क्या करेगा, दूसरा बंदा के साथ मिलेगा, अब माइंड फ्री हो जाएगा। तो वोमेन घर में उसका माइंड नहीं फ्री होगा। तो माइंड जब फ्री नहीं होता है ना, जो हमारा जो बोन मेरू जो उसके ऊपर जो फ्लूइड होता है ना, वो बंद हो जाता है, फ्लूइड बंद। तो जो वोमेन घर में होता है ना, वो फ्लूइड बंद हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस पर। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको क्या करना है, इसको बताना है कि कुछ म्यूजिक सुनो, माइंड को फ्री करो, तो फ्लूइड ज्यादा आएगा। कैल्शियम इंटेक करना है, ज्यादा कैल्शियम देना। ओबेसिटी, ओवारियन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, तो ओ में वो डिजीज। तो जितना सारी आप, हाँ बोलो 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 अवेश बोलो। हाँ सर, स्लाइड फिर से रखिए ना सर। हाँ हाँ देखा देखा देखा। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस वही होता है। तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब गूगल जाकर ढूंढो ओ में क्या है, आई में क्या है, जेड में क्या है, जितना ऐड कर सकते हैं ऐड करो। 26 पेजेस। पेज नंबर 1 रूम रेंट, पेज नंबर 1 रूम रेंट, एम्बुलेंस चार्जेस, अप एंड डाउन बोथ एम्बुलेंस चार्जेस, डॉक्टर फीस, आईसीयू चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, वो सब मिनिमम 20 क्लासेस इसको लिखना है। उसके बाद स्टार्ट डिजिट ए बी सी डी ई एफ, 26 पेजेस। फ्रंट पेजेस का आपका रहेगा क्या क्या कवरेज है, मीन्स आईसीयू चार्जेस, एम्बुलेंस चार्जेस, डॉक्टर फीस, वो सब लिखना है। लिखने के बाद कस्टमर को बताना है, दिखाना है सर वो सब कवरेज विथ 30,000 50,000 रुपीज में इतना कवरेज हो सकता है। होल ईयर, एक दिन के लिए नहीं सर, होल हर साल का, 4 बंदा का, एक बंदा नहीं, फॉर 4 पीपल।
10 लाख का कवरेज है, डॉक्टर फीस कवरेज है, इतना सारी डिजीज कवरेज है, आपको देना है सर 45,000 पर ईयर, और जितना देगा ETD टैक्स बेनिफिट सर मिल जाए। जब तक वो चीज नहीं करेगा बेच नहीं पाएगा। लता, एनी क्वेश्चन? मिलन, ठाकर, कल्पना, विजय, कौशिक, एनी क्वेश्चन? वो नया टॉपिक है, बहुत नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, सर अभी आप वेरी ग्रेट। पर्सन तो कोई है नहीं, आपने तो जवाब दे दिए सारी चीजों के। सर के पास कुछ एक्सीलेंट ही मिलता है हमेशा। नहीं, ये तो काफी अच्छा टेक्निक है। हाँ टेक्निक है, तो सही वाला करने तो सही। सर आपने हाँ हाँ, बोलो बोलो, एक एक लाइन जो नहीं बोलता है सीखता नहीं। लता, क्या सीखा? कुछ ओपन हुआ लता जी? लता, और हाँ लैंग्वेज, हाँ बोलो बोलो, इंग्लिश में तुम बोलो, क्या सीखा आज का सेशन में? आज अच्छा रहा सब। वो अच्छा छोड़ो ना, क्या करना है हमको? मिनिमम नोटबुक एक बनाइए, उसके ऊपर क्या क्या कवरेज लिखो। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेगा ना, माइंड ओपन नहीं। आज का सेशन मैंने क्यों रखा? आई एम वेरी ट्रबल इन बेच, क्यों नहीं सेल नहीं हो? तो सेल करने के लिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, तो लिखो कैंसर में कितना टाइप्स ऑफ कैंसर सर, देखो कितना टाइप्स। लिवर कैंसर सर खर्चा आएगा 30 लाख, वो कैंसर का इसको दिखाना है। जब तक नहीं दिखाएगा तब तक नहीं होगा। एजेंट को दिखाना है, एजेंट जाकर कस्टमर को दिखाएगा, ओनली फॉर 40,000, 4 बंदा के लिए 40,000, इतना सर कवरेज। भवेश, समीर, यस सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। भवेश एक बंदा है, वो शुरू से अपडेट है, शुरू से। लता, विजय शुरू से, समीर, और बहुत जेंटलमैन है, मुड़ी का आकर सो गया। नम्रता मैम तो हाँ लीडर सर, है। बोलो बोलो, कुछ बोलो। बहुत अच्छा सेशन है आज का। टाइप्स ऑफ डिजीज जो हम लोग मतलब हर एक डिजीज के बारे में बात कर सकते हैं डीपली, और उसका नॉलेज लेना चाहिए। सर भी किया अच्छी तरह बहुत अच्छा सर। क्लासेस। कॉमन डिजीज को बात करो, ज्यादा बड़ा नहीं। जैसे मैंने दिया डायरिया एंड वोमिटिंग, सर होगा वो 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होगा, इतना खर्चा है। कैंसर सर, ऑल मिनिमम 4 बंदा से 1 बंदा को कैंसर होगा, आज नहीं तो काल होगा। आपको मालूम है ना, इंडिया में 5.2 करोड़ पीपल, 5.2 करोड़ पीपल ऑलवेज इन हॉस्पिटल। एक आएगा तो वो जाएगा, तो आपका, आप लाइन में है, आफ्टर 3 मंथ हो सकता है आप जा सकते हैं। अभी तो मिनिमम 5 करोड़ लोग हॉस्पिटलाइजेशन है, और जो बाहर में है उसमें मोर देन 50% तो डेंजर सिचुएशन में है। किसका डायबिटिक है, किसका ब्लड प्रेशर है, किसका कुछ हो रहा है। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन पूछो। वेरी वेरी गुड सेशन फॉर दिस। बहुत ओके, ही इसको करना इम्पोर्टेंट है। है। हाँ, जब तक आपको क्या करना है, इसे एक नोटबुक आप परचेज करना है, परचेज करके उसमें क्या क्या लिखना है, कस्टमर को दिखाना, फिर वो सब कवरेज। और आप 100 में लिखिएगा तो कस्टमर सोचेगा वो कुछ कोशिश किया है, मैं इसको प्रिंट करके आपको दे देगा, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप 100 में लिखने से जितना इम्पैक्ट, इतना असर कवरेज। तो आप मुझे बताइए 40,000 क्या ज्यादा है? 10,000 पर हेड, 10,000 पड़ा, 4 आदमी का 40,000 है। इतना डिजीज कवरेज है, हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज है, आईसीयू कवरेज है, डॉक्टर फीस कवरेज है, रूम रेंट कवरेज है। तो वो कोर में जाएगा तो पॉलिसी बन जाएगा। गौरी, गौरी साहू, सुमन, रमेश, हाँ गौरी बोलो। गौरी, हाँ सर। हाँ बोलो बोलो, होगा। नोटबुक में हर डिजीज को ABCD में आप कैलकुलेट करके लिखो। ABCD आज रात में लिखो, ABCDEF। किडनी रिलेटेड क्या क्या डिजीज,
कैंसर रिलेटेड क्या क्या डिजीज, लिवर रिलेटेड क्या क्या डिजीज, हार्ट रिलेटेड क्या क्या डिजीज। एक बार हार्ट का कॉम्प्लिकेशन आ गया तो मंथली मिनिमम 7-8 हजार खर्चा आएगा। एक बार कैंसर का कॉम्प्लिकेशन आएगा तो मंथली मिनिमम 40,000 का खर्चा आएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो इकोनॉमिकल लेवल भी नीचे जाएगा। तो इंश्योरेंस जरूरी है सर, जरूरी है, 100% जरूरी है। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। समीर, मिलेंद्र ठाकुर, मिलेंद्र क्या तुम कर रहे, सुन रहा है भगवत गीता सुन रहा है, जाकर सो जाएगा ना, तुम अर्जुन होगा ना तुम श्री कृष्ण होगा। हाँ, ना अर्जुन होगा सर। ना श्री। हाँ बोलो बोलो विजय, तुम बोलो। हाँ बिल्कुल cover नहीं होगा। वो साउंड तेरा गड़बड़ हो। समीर पाटिल, समीर बोलो, समीर जी वीडियो ऑन करो। हाँ, रमेश, हाँ बोलो बोलो। आप वीडियो ऑन नहीं होगा तो आपका पीछे जो पिक्चर ना देखने के लिए नहीं मिलता है। बोलो बोलो, हो जाएगा। हर डिजीज, हर कवरेज को आप जब लिखेगा ना तो माइंड में उसका प्रिंट आएगा। यस माइंड में जब तक प्रिंट नहीं आएगा आप किसको समझ, इसको भी समझा नहीं सकता। क्लासिफाई करना अपने हाथ से लिखना जरूरी है। ये हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिखना है, लिखना है, लिखना है। जब तक माइंड में नहीं आएगा बोल नहीं सकता। ट्राई कीजिए। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। कमिंग क्लास में बता देगा। राइट यस सर, सर, गुड नाइट। थैंक यू।